हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज के दैनिक जागरण समाचार पत्र में एक प्रमुख सूचना खबरें प्रकाशित हुई है। जैसे प्रतियोगी परीक्षाओं में जो विभिन्न सेटरों द्वारा जो सेटिंग किया जाता था वो उससे संबंधित है। तो शीर्षक है सॉल्वर गिरोह की तलाश में आनंदपुरी में छापेमारी। प्रतियोगी परीक्षा में धांधली की सूचना पर कार्रवाई, 2 संदिग्धों की पड़ताल, 3 लैपटॉप बरामद। तो प्रतियोगी परीक्षा में धांधली करने वाले सॉल्वर गिरोह के संगना के ठिकाने की सूचना मिलने पर पुलिस की विशेष टीम एसके पुरी थाना क्षेत्र के आनंदपुरी में दबिश दी। पुलिस 2 संदिग्ध को पकड़कर थाने लेकर आई। तलाशी के क्रम में 1 मोबाइल और 3 लैपटॉप मिले। पुलिस बरामद सामानों की जांच की, लेकिन जिस बात की सूचना मिली थी उससे जुड़े साक्ष्य नहीं मिले। यहां तक कि जिस ईमेल के जरिए शिकायत की गई थी वह भी फर्जी निकला। एसएसपी उपेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि सूचना के आधार पर पुलिस ने छापेमारी की। 2 लोगों का सत्यापन किया जा रहा है। हालांकि जो सूचना मिली थी उससे जुड़ा कोई ठोस साक्ष्य नहीं मिला है। पुलिस सूत्रों की माने तो एक बड़ी प्रतियोगी परीक्षा में सॉल्वर गैंग द्वारा गड़बड़ी करने की सूचना मिली थी। इस तरह का एक ऑडियो भी वायरल होने की बात सामने आई थी। जिस सरगना का नाम सामने आया, पुलिस उसके ठिकाने के बारे में जानकारी जुटाने लगी। पता चला कि वह एसके पुरी थाना क्षेत्र के आनंदपुरी इलाके में है। पुलिस की विशेष टीम उस ठिकाने पर दबिश दी। यहां से 2 लोगों का सत्यापन करने के लिए थाने पर लाया गया। काफ़ी देर तक उनसे पूछताछ हुई। उनके पास से मिले लैपटॉप की जांच भी हुई, जिसमें कुछ नहीं मिला। सरगना की तलाश में जुटी कई राज्यों की पुलिस। सूत्रों की माने तो फर्जीवाड़ा में जिस सरगना का नाम सामने आया उसकी तलाश महाराष्ट्र, दिल्ली सहित अन्य कई राज्यों की पुलिस कर रही है। पुलिस को जो जानकारी मिली उसके मुताबिक सरगना इंजीनियरिंग, बैंकिंग, मेडिकल जैसी परीक्षाओं में सेंटर में सेटर को बैठाने का काम करता था। इसके बदले में सेट अभ्यर्थियों से मोटी रकम वसूलता है। वहीं आगे शीर्षक है मुरादाबाद में पकड़ा गया राजीव नगर का सॉल्वर। तो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की रविवार को सहायक शिक्षक भर्ती 10वीं स्तर दूसरी पाली की परीक्षा में एक सॉल्वर परीक्षा देते पकड़ा गया। मामला मुरादाबाद के राजकीय पॉलिटेक्निक परीक्षा केंद्र का है। कक्ष निरीक्षक कपिल कुमार परीक्षा के दौरान परीक्षार्थी संजीव सिंह की सीट पर रोल नंबर सीट से मिलान करते हुए पहुंचे। उन्होंने मास्क हटाने को कहा। इस पर संजीव की जगह परीक्षा दे रहा सॉल्वर सकपका गया। उसने संक्रमण का हवाला दिया, जबकि अन्य परीक्षार्थियों ने मास्क पहले से हटा रखे थे। रोल नंबर सीट एवं प्रवेश पत्र सीट से मिलान करने पर कक्ष निरीक्षक को संदेह हुआ। काफ़ी प्रयास के बाद उसने मास्क हटाया। चेहरा मिलान नहीं होने पर केंद्र व्यवस्थापक एवं राजकीय पॉलिटेक्निक के प्राचार्य तजमुल अफजल को बुला लिया गया। सॉल्वर के पास मिले आधार कार्ड से भी पुष्टि हो गई कि वह संजीव सिंह के स्थान पर परीक्षा दे रहा था। पूछताछ में उसने अपना नाम अभिषेक कुमार, निवासी बिहार, पटना के रोड नंबर 3, राजीव नगर, मकान नंबर 7 बताया। सूचना पर DIOS भी पहुंच गया और पड़ताल के बाद मुकदमा दर्ज कराने का निर्देश केंद्र व्यवस्थापक को दिए। आज के समाचार पत्र में BPSC से संबंधित भी खबरें प्रकाशित हुई है, जो इस प्रकार है। शीर्षक है BPSC को अब तक 225 रिक्तियां हुई प्राप्त। तो बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से 67वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा की कवायद आरंभ हो गई है। समान प्रशासन विभाग के निर्देश के आलोक में अब तक 7 विभागों ने 225 रिक्तियों के लिए वैकेंसी की जानकारी भेज दी है। इसमें सबसे अधिक ग्रामीण विकास पदाधिकारी की 133 रिक्तियां शामिल है। आयोग के संयुक्त सचिव सह परीक्षा नियंत्रक अमरेंद्र कुमार ने बताया कि आयोग के पास अब तक गृह विभाग की ओर से पुलिस उपाधीक्षक की अधियाचना नहीं आई है। वरीय उप समाहर्ता पद की भी वैकेंसी अब तक नहीं प्राप्त हुई है। इसके अतिरिक्त अभी तक विभागों से वैकेंसी आनी बाकी है। जिन विभागों से रिक्तियों की जानकारी नहीं मिली है उन्हें समान प्रशासन विभाग के माध्यम से रिमाइंडर भेजने की तैयारी की जा रही है। 15 अगस्त तक सभी विभागों से जानकारी मिलने की उम्मीद। बताया जाता है कि
15 अगस्त तक सभी विभागों से वैकेंसी की जानकारी बीपीएससी को प्राप्त हो जाएगी। इसके बाद एक सप्ताह तक आयोग वैकेंसी का इंतजार करेगा। संभावित है कि 25 तक ऑनलाइन आवेदन लेने की तिथि घोषित कर दी जाए। आयोग के परीक्षा कैलेंडर के अनुसार जून जुलाई में इसके लिए आवेदन लिया जाना था। अभी से ही करनी चाहिए तैयारी। वहीं परीक्षा विशेषज्ञ दुर्गेश कुमार व संजय कुमार का मानना है कि 67वीं बीपीएससी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा को ध्यान में रखकर अभ्यर्थियों को अभी से जुट जाना चाहिए। प्रारंभिक व मुख्य लिखित परीक्षा के लिए साथ साथ तैयारी होने से मुख्य लिखित परीक्षा में किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी, आसानी से बेहतर परिणाम सामने आएंगे। वहीं 13 अगस्त को जो बीएड के लिए सीईटी परीक्षा आयोजित होने वाली है, उसके बारे में भी खबरें हैं। शीर्षक है बीएड सीईटी परीक्षा 13 को, पटना में बनाए गए 70 केंद्र। तो राज्य में 350 शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों में बीएड में नामांकन के लिए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट या सीईटी 13 अगस्त को होगा। परीक्षा को लेकर पूरी तैयारी हो चुकी है। राज्य के 11 जिलों में 276 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। सबसे अधिक पटना जिले में 70 केंद्र बनाए गए। एंट्रेंस टेस्ट के लिए बनाए गए नोडल अधिकारी डॉक्टर अशोक मेहता ने बताया कि कोरोना गाइडलाइन के अनुपालन के साथ परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसके लिए 2 घंटा पहले 9 बजे से सभी परीक्षार्थी को सेंटर पर रिपोर्ट करने को कहा गया है। परीक्षा केंद्रों पर तापमान जांच के बाद ही प्रवेश दिया जाएगा। सभी को डबल मास्क व सैनिटाइजर रखने की सलाह दी गई है। किस जिले के कितने अभ्यर्थी? तो पटना से 40,046 अभ्यर्थी सम्मिलित होंगे, गया से 15,264, दरभंगा से 13,077, भागलपुर से 9,985, आरा से 9,207, मधेपुरा से 84,999, पूर्णिया से 8265, छपरा से 4649, हाजीपुर से 4465, मुंगेर से 4349 अभ्यर्थी सम्मिलित होंगे। इस प्रकार सर्वाधिक अभ्यर्थी पटना जिले से सम्मिलित होंगे, जिनकी संख्या लगभग 40,000 के आसपास है। आज के दैनिक जागरण समाचार पत्र में शिक्षा जगत से भी एक महत्वपूर्ण सूचना है। शीर्षक है कैचअप कोर्स के माध्यम से 1.66 करोड़ बच्चे करेंगे पढ़ाई। फिर आगे शिक्षा परियोजना परिषद की ओर से 3 माह का कोर्स तैयार। तो प्रदेश में तकरीबन 80,000 प्रारंभिक विद्यालयों, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कैचअप कोर्स से 1.66 करोड़ बच्चे पढ़ाई करेंगे। यूँ कहें कि कैचअप कोर्स के माध्यम से विद्यार्थियों की बाधित पढ़ाई की भरपाई की जाएगी, ताकि प्रोन्नत कक्षाओं में नए पाठ्य पुस्तकों से पढ़ाई में आसानी हो। साथ ही पढ़ाई में कमज़ोर बच्चों पर खास फोकस होगा। इसमें शिक्षकों से लेकर प्रधानाध्यापक तक की अहम जिम्मेवारी होगी। ऐसे बच्चों के लिए अतिरिक्त कक्षाएं भी चलेगी। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने बताया कि बिहार शिक्षा परियोजना परिषद ने बच्चों को कैचअप कोर्स पढ़ाने की योजना बनाई है। इसके लिए सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों तथा जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों की ऑनलाइन बैठक बुधवार को होगी। इसके साथ ही जिला शिक्षा पदाधिकारियों एवं संबंधित जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों द्वारा जिला स्तर पर छोटे समूह में ऑफलाइन बैठकें आयोजित की जाएगी। 12 अगस्त को प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों, प्रखंड साधन सेवियों एवं संकुल समन्वयकों की बैठक होगी। 13-14 अगस्त को माध्यमिक व एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानों की तथा 16-18 अगस्त को प्राथमिक व एवं मध्य विद्यालय के प्रधानों की बैठक जिला स्तर पर होगी। फिर आगे शीर्षक है चेतना सत्र, बाल संसद व मीना मंच का आयोजन अनिवार्य। तो सभी विद्यालयों में विद्यार्थियों की उपस्थिति रहे, इस बात को ध्यान में रख सभी स्कूलों में चेतना सत्र, बाल संसद व मीना मंच की व्यवस्था अनिवार्य की गई है। वर्ग 3 से 5 तक दक्षता के आधार पर समूह शिक्षण एवं समूह निर्माण की व्यवस्था की जा रही है। 16 अगस्त से प्रारंभिक विद्यालयों में 1ली से 8वीं कक्षा के बच्चों की पढ़ाई भी 50% उपस्थिति के साथ शुरू होगी। इसलिए कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए बच्चों की नियमित उपस्थिति एक दिन बीच कर पर विशेष ध्यान देने को कहा गया है। वहीं आज के दैनिक जागरण समाचार पत्र में बिहार कर्मचारी चयन आयोग के अंतर्गत वनरक्षी परीक्षा के लिए जो शारीरिक प्रशिक्षण शुरू हुआ है, उसमें भी
फर्जी अभ्यर्थी गिरफ्तार हुए हैं। शीर्षक है वनरक्षी बहाली में पकड़ा गया फर्जी अभ्यर्थी, पूछताछ। तो पटना जू में वनरक्षी की बहाली के लिए चल रहे फिजिकल टेस्ट में दूसरे की जगह परीक्षा में शामिल फर्जी अभ्यर्थी को गिरफ्तार कर लिया गया। उसकी पहचान नालंदा के सरसावा निवासी कुबेर कुमार के रूप में हुई। सचिवालय थाना अध्यक्ष चंद्रशेखर गुप्ता ने बताया कि रविवार को वनरक्षी बहाली को लेकर शारीरिक दस्ता परीक्षा चल रही थी, बायोमीट्रिक जांच चल रही थी। इस दौरान एक अभ्यर्थी के अंगूठे का निशान नहीं मिला। पूछताछ में पता चला कि लिखित परीक्षा के दौरान उसकी जगह कोई और शामिल हुआ था। आज के दैनिक जागरण समाचार पत्र में शिक्षा जगत से एक और अन्य खबर है। शीर्षक है पिछड़े वर्ग के बच्चों को ज़्यादा स्टूडेंट्स क्रेडिट कार्ड का लाभ। तो जातिगत जनगणना और पिछड़ों के मुद्दे पर सियासी घमासान के बीच बिहार से अच्छी खबर है कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का सबसे ज़्यादा फ़ायदा पिछड़े वर्ग के बच्चों को ही मिल रहा है। नीतीश सरकार के इस ड्रीम प्रोजेक्ट से 58.32% पिछड़े वर्ग के बच्चे उच्च व तकनीकी शिक्षा की पढ़ाई कर रहे हैं। वैसे समान वर्ग के बच्चों का भी रुझान कम नहीं है। इस वर्ग से 29% बच्चों ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का लाभ उठाया है, जबकि अनुसूचित जाति के 11.50% और अनुसूचित जनजाति के 1.3% बच्चों ने लाभ उठाया है। 2016 में लागू हुई इस योजना का फ़ायदा करीब 1.5 लाख युवाओं ने उठाया है। इंटर पास युवाओं को 4 लाख का आर्थिक सहयोग मिलता है। समान वर्ग के 20% लड़के और 9% लड़कियों ने लाभ उठाया है, तो पिछड़े वर्ग से 42% लड़कों एवं 16% लड़कियों ने इस स्कीम का लाभ उठाया है। आज के हिंदुस्तान समाचार पत्र में शिक्षक नियोजन से भी संबंधित खबरें प्रकाशित हुई है। शीर्षक है अभ्यर्थियों की काउंसलिंग आज और कल होगी। छठे चरण के शिक्षक नियोजन के लिए काउंसलिंग जारी है। 4 से 5 अगस्त की काउंसलिंग समाप्त हो गई है। अब 9 और 10 अगस्त को काउंसलिंग शुरू होगी। 9 अगस्त को नौबतपुर पुनपुन प्रखंड शिक्षक नियोजन इकाई के तहत 6ठी से 8वीं के भाषा एवं गणित विज्ञान विषय के शिक्षकों की नियुक्ति के लिए काउंसलिंग होगी। 10 अगस्त को विक्रम व पुनपुन प्रखंड शिक्षक नियोजन इकाई के वर्ग 1 से 5वीं के समान एवं उर्दू के शिक्षकों की नियुक्ति के लिए काउंसलिंग होगी। 6ठी से 8वीं तक की हिंदी के लिए 12 रिक्तियों के लिए 254, संस्कृत के 20 रिक्तियों के लिए 388 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। वहीं 6ठी से 8वीं तक के उर्दू के 5 रिक्त पदों के लिए कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। वहीं विक्रम व पुनपुन में वर्ग 1 से 5वीं तक के समान के 24 रिक्तियों के विरुद्ध 4110 आवेदन प्राप्त हुए हैं। उर्दू के 17 रिक्तियों के विरुद्ध 256 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इसकी काउंसलिंग राजकीय बालक उच्च माध्यमिक +2 विद्यालय शास्त्री नगर में होगी। नौबतपुर व पुनपुन प्रखंड के लिए वर्ग 6ठी से 8वीं तक के लिए नियोजन के लिए 9 अगस्त को राजकीय बालक उच्च माध्यमिक +2 विद्यालय शास्त्री नगर में काउंसलिंग होगी। अभ्यर्थी 11 बजे तक रजिस्ट्रेशन कराएंगे। 11 बजे के बाद प्रवेश नहीं दिया जाएगा। काउंसलिंग शाम 4:30 बजे तक चलेगी। इसके बाद चयनित अभ्यर्थी का विषयवार नाम शिक्षक नियोजन के वेब पोर्टल पे 6 बजे अपलोड कर दिया जाएगा। 5 सीटों पे आवेदन नहीं। पटना जिला के नौबतपुर प्रखंड के नियोजन इकाई में वर्ग 6ठी से 8वीं तक के लिए हिंदी की 4 सीटों के लिए 21, संस्कृत के 16 सीटों के लिए 271 अभ्यर्थी शामिल होंगे। वहीं उर्दू की 5 सीटों पर किसी अभ्यर्थी ने आवेदन नहीं किया है। इस प्रकार यदि आप लोग को मेरा चैनल अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।